सिंपल स्लाइड है सर, हैं सब सिंपल स्लाइड है सर। आदरणीय ईवीपी प्रोडक्शन हेड साहब, लैब हेड साहब, डीजीएम इंजीनियरिंग बॉयलिंग हाउस हेड साहब, यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिय साथियों एवं AASEL स्योरा के सभी कर्मचारीगण, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी फैक्ट्री द्वारा अलग अलग विभागों में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि जो हिंदुस्तान की या वर्ल्ड की अच्छी कंपनियां होती है इस प्रकार के वे सभी प्रोग्राम चलाती हैं, सभी के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। आज मैं बैठा हुआ अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था आखिरकार ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया क्यों जा रहा है, क्या जरूरत थी इसकी। 4 बजे आप सब लोगों को बुलवा लिया, कोई वाल कर रहा था, कोई मैनुअल बांध रहा था, कोई हाइड्रोलिक उठा रहा था, ये तो सब काम छूट गया। वैसे ही टाइम कम है तो इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम की क्या जरूरत थी? नहीं, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत थी। और वो क्या जरूरत थी वो मैं आपको बताऊंगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन यदि नहीं होगा तो कोई कार्य ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब जल ठहर जाता है वो भी सड़ जाता है और सड़े हुए जल की कोई पूछ नहीं होती है। यदि हमारे जीवन के अंदर निरंतरता आ जाएगी तो हमारा जीवन में ठहराव आ जाएगा, तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मोटिवेशन का एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामायण से एक संदर्भ है कि प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के साथ क्या किया था। हनुमान जी वही थे, प्रकांड पंडित थे, बलशाली थे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब प्रभु श्री राम ने उनको मोटिवेट किया तब जाकर के उन्होंने समुद्र को भी लाद गए। क्या कहा है? जल्दी लाद गए अचरज नाई। इतना बड़े बड़े काम जो होते हैं वे मोटिवेशन के थ्रू होते हैं और मोटिवेशन की सहायता से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। इसलिए मोटिवेशन के लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत पड़ी है अपडेट करने के लिए। हम सभी अपने अपने क्षेत्रों से पढ़कर आए हैं। कोई लैब के बारे में पढ़ के आया है, कोई प्रोडक्शन के बारे में पढ़ के आया है, कोई पेन मैन के बारे में पढ़ के आया है। लेकिन जो हम पढ़ के आए थे उसके बाद भी जगह जगह चेंजेज होते रहते हैं, नए नए परिवर्तन आते रहते हैं। उन परिवर्तनों का कैसे पता लगे, उनके लिए ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो ये प्रोग्राम चलाया जाता है मोटिवेशन के लिए, ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं अपडेट करने के लिए, और ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं वातावरण के लिए। हम जहाँ पर रह रहे हैं यदि उनका वातावरण जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा कार्य होगा। चाहे हमारी कॉलोनी का वातावरण हो, अपनी फैक्ट्री का वातावरण हो, जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ का वातावरण हो, क्योंकि स्वस्थ मन के अंदर ही स्वस्थ विचार आते हैं। जब स्वस्थ विचार आएंगे तभी हम कार्य अच्छा करेंगे। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं हमारा एटमोस्फेयर अच्छा हो। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं सेफ्टी के लिए कि जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं वहाँ की सेफ्टी बनी रहे, हमें कोई हार्म ना हो, हमारे इक्विपमेंट को कोई नुकसान ना हो। इन सब के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया। जैसे मेरे से पहले भी हमारे विभाग द्वारा 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जा चुके हैं। उसी क्रम में आज ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और आज के प्रोग्राम को मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जितने भी आए हुए हैं सभी लोग पेन से संबंधित है, चाहे पेन मैन है या पेन कुली है, और वे अपने, मैं समझता हूँ अपने काम के मास्टर हैं। उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, वे बहुत अच्छा जानते हैं। तो इस ट्रेनिंग के द्वारा मैं ज़्यादा क्या उन्हें बता पाऊँगा। तो इसको मैंने एक नाम दिया है चर्चा। आज हम मिल बैठ करके पेन के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमारी फैक्ट्री के अंदर सभी फैक्ट्रियों में एक रीति रिवाज होता है, जैसे फैक्ट्री बंद होती है पेड ऑफ कर दिया जाता है सभी लोगों को। पेड ऑफ के बाद जिसकी जैसे सेक्शन बनती रहती है वो आते रहते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि पेन का आदमी पेन पर है, जो पेन पा गए, कुछ ओजी फिल्टर पर आते हैं, कुछ वर्कशॉप पर आते हैं, कुछ मिल पर आते हैं, जगह जगह आते हैं। और जब 6 महीने बाद जब फैक्ट्री स्टार्ट होती है फिर अपने अपने स्टेशन पर आते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेन को किस प्रकार से स्टार्ट करना चाहिए। जब हम आ गए और पहले दिन आते हैं पेन पर, किस तरह देख करके हमें पेन को चलाना चाहिए। पेन को चलाने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करें कि पेन हमने वैक्यूम ट्रायल वगैरह करके खड़े कर दिए हैं। आते के साथ ही पेन कुली और पेन मैन जो जिस पेन पर है उसे आकर के देखे, सबसे पहले उसका वॉश आउट वाल खुलवा करके चेक कर ले कि पेन के अंदर पानी तो नहीं है। अब ये 10 दिन हो लिए इसका ट्रायल करे हुए भी, क्या वाल लीक करके कोई पानी आ गया हो, तो उसको कंफर्म कर ले कि उसके अंदर कोई पानी वगैरह ना आया हो। यदि पानी नहीं है, वॉश आउट खोल के चेक कर लिया, उसके बाद वॉश आउट वाल को बंद करें और थोड़ी सी उसके अंदर स्टीम लगाएं और पेन को गर्म करें। गर्म करने के बाद पुनः वॉश आउट खोलें और कंफर्म करें कि वॉशिंग स्टीम पास हो गई है, यानी यदि नाली तक वॉशिंग स्टीम जा रही है तो अब कंफर्म हुआ कि पेन हमारा खाली है, पेन के अंदर कुछ नहीं है। यह संभव था कि उसके अंदर कोई कचरा आ गया हो, लाइन चौक हो गई हो,
पहले पानी ना निकल पाए, लेकिन जब वॉशिंग स्टीम निकल गई आप कंफर्म हो गए पैन के अंदर कुछ नहीं है, अब पैन हमारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पानी वगैरह कुछ नहीं है। इसके पश्चात जब हम कंफर्म हो गए वॉश आउट को बंद करें, उसके कट्टा डिस्चार्ज खोल करके चेक करें, भले किसी दूसरे व्यक्ति ने पहले चेक किया, क्योंकि पैन तो अब आपको चलाना है, आपको देखना है, उसे कंफर्म कर ले कट्टा वाल को, डिस्चार्ज को, कि ठीक प्रकार से चल रहा है। इसके पश्चात आप वैक्यूम ब्रेकर वाल बंद करें और पैन के अंदर वॉशिंग स्टीम लगाए। वॉशिंग स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके पैन के अंदर कंडेंसर का वाल खोलें और कंडेंसर का वाल खोल करके अपना वैक्यूम बना ले। इस प्रकार से आप पैन को स्टार्ट करें। स्टार्ट करते समय जैसे पहली बार आते हैं, इन सब सावधानियों का ध्यान रखें। इसके पश्चात काम आता है कि अब हमें पैन को चलाना। पैन के अंदर हम कोई भी मटेरियल लेंगे, लिक्विड रूप में जो मटेरियल लेंगे, या मेल्ट होगा या बीहेवी होगा, सीलाइट होगा, कुछ भी। जैसे कि हम एक ही बॉइलिंग की बात करते हैं, तो जैसे ही हम पैन के अंदर मेल्ट लें, मेल्ट लेते के साथ ही उसके अंदर वॉशिंग स्टीम लगाएं। वॉशिंग स्टीम इसलिए लगाएं क्योंकि उसके अंदर फोमिंग होती है, जिसे आप लोग कहते हैं फेना बन रहा है। फेना बनेगा, वॉशिंग स्टीम नहीं लगाई, वो ऊपर को पकड़ेगा और वो कूलिंग टावर में डालेगा, तो नुकसान हो जाएगा, तो एंटेनमेंट हो जाएगा। उससे बचने के लिए वॉशिंग स्टीम लगाएं और धीरे धीरे करके आप फीड मटेरियल लें, धीरे धीरे करके मेल्ट लें, और जब उसमें मेल्ट आधी ट्यूब से ऊपर हो जाए हल्की सी स्टीम क्रैक कर दें, और फिर और अपना मटेरियल लेते रहें। जब पूरा उसके ट्यूब प्लेट के बराबर हो जाए उसमें स्टीम लगाए। स्टीम लगाते समय ये ध्यान रखें किसी भी हालत में हम स्टीम 1.5 चूड़ी से ज्यादा ना लगाएं। स्टीम यदि हमने ज्यादा लगाई तो हमारे पैन में तो ज्यादा आएगी, क्योंकि लिक्विड है, दूसरे के पैन में नहीं जा पाएगी, उधर की बॉइलिंग इन्फेक्ट कर जाएगी। तो किसी का भी बॉइलिंग इन्फेक्ट ना करे, किसी का काम सफर ना करे, इसलिए 1.5 चूड़ी से ऊपर आप स्टीम ना लगाएं। और जब पैन पूर्ण रूप से बॉइलिंग करने लगे, आपने देखा कि बॉइलिंग करने लगा, फोमिंग वगैरह कुछ नहीं रही है, उसके बाद वॉशिंग स्टीम को बंद कर दें। जब आपने वॉशिंग स्टीम कर दी, बंद कर दी, स्टीम लगी, पैन अब बॉइलिंग कर रहा है। अब आपके पास टाइम मिलता है कि आप अपने पैन कुली को बुलाइएगा, उससे कहिएगा कि मेल्ट ला करके दिखाइएगा। वो आपको ला के दिखाएगा मेल्ट कलर सही है या नहीं है। आप मेल्ट का वहीं पर कलर चेक करें, क्या ब्रिक्स सही है या नहीं है, पतला होनी है। यदि मेल्ट का कलर डाउन है तो आप तुरंत केमिस्ट को या अपने पैन इंचार्ज को, कि आप तो पैन चला रहे हैं, छोड़ के जा नहीं सकते हैं, उसे तुरंत सूचित करें कि देखो किसी मशीन की चिमनी गंदी आ रही है, उसे ठीक कराएं, पतला है मोटा कराएं। यदि पतला आ गया, जो 15 मिनट में मेल्ट मोटा होना था, आपको सीड करना था, वो आधा घंटे में होगा। यदि आधे घंटे में होगा, आपकी वर्क एफिशिएंसी सफर कर जाएगी, आप आगे सीड नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार से चेक करने के बाद अपना सीड लें। फिर जब सीड मेल्ट मोटा हो जाए उसके अंदर सीड लें। सीड लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप सीड ले रहे हैं कट्टा लाइन में स्टीम ना लगी हो। यदि कट्टा लाइन में स्टीम लगी है तो उसके अंदर जो सीड आ रहा है वो उसे गलाने का काम करेगा, और आप जहां इतना सीड लेना था आपने सीड इतना खींच लिया। सीड जब ज्यादा खींच लिया वहां सीड कम पड़ गया, आकर के दूसरी शिफ्टों से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। इसलिए इन सब बातों का, सावधानियों का ध्यान रखें। और पैन को पूरा भर करके जब आपने सीड ले लिया है, और सीड लेने के बाद पैन को विशेष रूप से ध्यान रखें, कट्टा लाइन को ठीक से हवा करा दे। लेकिन हवा कराने का मेरा यहाँ मतलब ये नहीं है कि आपका पैन स्टेशन आपने हिला दिया, क्योंकि हमें सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना है। कट्टा लाइन को उतनी हवा कराई जाए जितनी आवश्यकता है। उसके बाद कट्टा लाइन में आप स्टीम लगा देंगे और उधर से अपना काम कार्य चल पड़ेगा। पैन को पूरा भरें। पूरा भरने के बाद ही 60 टन वाला अपना पैन है उसे 80 टन में लेके जाएंगे। जब आपने सीड का पैन पूरा भर लिया उधर लेके चले जाएंगे। इसी प्रकार से जो मैंने बातें बताई हैं, सीड वाला कार्यक्रम चलता रहेगा। उधर वाले जो पैन मैन है, डबल का पैन अब चलाएंगे। यदि आपके पास मेल्ट की थोड़ी अधिकता है तो थोड़ा उसमें आधा गिलास या पौन गिलास और मेल्ट चलाएं और उसे फिर पूरा सिरप से भरें। और पैन को पूरा भरने के बाद ही, और ब्रिक्स में हो, पतला बिल्कुल ना हो, दूसरे पैन में काटते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए दोनों पैनों में एक एक गिलास लेवल रह जाए। यदि लेवल कम रहा, कम ज्यादा रहा, एक में दाना कम रहेगा एक में ज्यादा रहेगा, प्रॉब्लम क्या आएगी? कम दाना रहेगा, वो बार बार कहेगा पैन मैन कि थोड़ा सा सीड और खींचना है, थोड़ा सा और सीड खींचना है, मेरा पैन नहीं चल पाएगा, फॉल्स आएगा, ये होगा होगा। जिसमें अधिक है उसमें दाना बढ़ नहीं पाएगा। तो हमारे यहाँ पर जो हमारी मैनेजमेंट की एक पॉलिसी है, प्लानिंग है कि हमें इतना % बनाना है, उसमें यहीं पर हम फेल हो जाएंगे। पहला टारगेट यहाँ फेल हो जाएगा यदि हमने इस तरह कार्य किया। इसके पश्चात जब हमने दोनों में पैन में काट लिया है, सिरप उसमें चलना शुरू हो जाएगा पैन में, तो सिरप वाले पैन पर जो भी व्यक्ति है उसका दायित्व बनता है अब अपने वाले साइड के पैन कुली को बुलाए और सिरप को कहे कि मुझे सिरप दिखाए। सिरप देख करके, सिरप सही हो, मोटा भी ना हो सिरप, और कलर भी उसका ठीक हो, उसे चलाना, सिरप से भरना शुरू करे। इस बात पर यहाँ विशेष ध्यान रखना है, यदि सिरप मोटा आ रहा है ज्यादा, यदि 64-65 से ऊपर है तो बिल्कुल भी उसे एक्सेप्ट ना करे। 63-64 का चलाने की ज्यादा कोशिश करे।
तो तुरंत पेन मैन जो है अपने पेन इंचार्ज को, शिफ्ट इंचार्ज को बताए कि सिरप मोटा रहा है। यदि सिरप मोटा आएगा तो उसके अंदर गैस सही से नहीं लगेगी, यदि गैस सही से नहीं लगेगी तो कलर नहीं आएगा, जो कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्योंकि हम चीनी बनाते हैं, चीनी बनाने के लिए प्राथमिकता हमारी शुगर प्रोडक्शन के साथ साथ कलर प्रोडक्ट की भी है। तो हमारा ये दायित्व है कि हम उसे कलर को ध्यान में रखते हुए सिरप सही चलना चाहिए। यदि सिरप मोटा है तो पेन के अंदर जो एक पेन चलाते हैं वो अच्छी प्रकार से जानते हैं कि विस्कोसिटी आएगी, और यदि सिरप मोटा है बहुत सी बार फॉल्स ग्रेन आएगा, और यदि फॉल्स ग्रेन आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग पानी चलाएंगे। जब सिरप से निकालने की कोशिश करेंगे नहीं निकल रहा है, पानी चलाएंगे, पानी चलाएंगे, स्टीम कंजप्शन बढ़ेगा, स्टीम कंजप्शन बढ़ेगा, बगास चाहिएगी। यानी कि देखिएगा जरा सी गलती से सिरप मोटा आ गया, फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया, कलर गया, कलर चला गया। एक तरफ तो कलर का नुकसान कर बैठे हम, दूसरी तरफ हम बगास फूक बैठे, तीसरा काम जो हमें प्रोडक्शन करना था शिफ्ट का वो भी खत्म हो गया, सारा कार्यक्रम खत्म। क्यों? तो हमें पेन को चलाते समय क्या बात रखनी है? कुछ पेन मैन में यहाँ जो बात करूंगा कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो अपने टॉपिक से अलग हो, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो आपके दिल को ना छुए, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो आपको समझ में ना आए, और मैं कोशिश करूंगा कि उस रूप में बात की जाए जो आपके दिल तक पहुंचे और आप समझे और जाने और करने की कोशिश करें। मेरी ये प्राथमिकता होगी आपके साथ बात करते समय कि पेन को ब्रिक्स के अंदर चलाएं। जैसा भी आपने यहाँ भी देखा होगा, पिछली फैक्ट्री में देखा होगा, सभी लोग अनुभवी हैं कि पेन में एक बार मोटा किया, देखो साहब सिरप भर रहा था, आधी टंकी कम कर दूंगा, कैसे करोगे? पेन को उठा करके पूरा मोटा कर दिया, पूरा वाल खोल दिया, भर गया ऊपर तक, देखो जी पेन भी भर गया। नहीं, ऐसे नहीं चलता पेन। ऐसे यदि आप चलाओगे, बार बार मोटा करोगे, पतला करोगे, पेन में लासा आएगा, लासा आएगा, कलर चला जाएगा, कलर चला गया, चिन्नी जिस काम को करने के लिए आए थे वो ही नहीं हो पाएगा, तो फायदा क्या होगा? तो हमें ये ध्यान रखना, पेन को हम एक सी ब्रिक्स में लेकर के चलें। जब हम एक सी ब्रिक्स में लेकर के चलेंगे, एक सा मोटा चलेगा, तब कार्य हमारा बनेगा, पेन जल्दी भरेगा। यदि पेन जल्दी भरेगा तो हमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा टाइम बचेगा, टाइम बचेगा। 8 नहीं 9 पेन गिराने थे, हो सकता है 9:30 पे आप पहुंच जाए। हमें शिफ्ट अपने हिसाब से नहीं चलानी है 8 घंटे की देख करके। हमने उस देश में जन्म लिया जहां पर एक ही रीति है, वसुधैव कुटुंब, कि पूरी पृथ्वी हमारी है, सारा परिवार हमारा है। हमें 8 घंटे की शिफ्ट नहीं करनी है, हमें काम वो करना है जो आगे के लिए भी फायदेमंद हो। 8 नहीं गिराएंगे, यदि हम थोड़ी सी भी एफिशिएंसी बनाएंगे तो 8:30 तक तो पहुंचेंगे, और कोशिश करके किसी दिन 9 भी गिरा लेंगे। तो वो काम कब होगा? जब हम टाइम बचाएंगे। तो इसके लिए क्या है, पेन को एक सी ब्रिक्स में लेकर के चलें। पेन की बॉइलिंग पर ध्यान रखें, पेन की बॉइलिंग पर यदि हम ध्यान रखेंगे, किसी और चीज में ध्यान नहीं रखेंगे, व्हाट्सएप वगैरह पे ध्यान नहीं रखेंगे, सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं रखेंगे, हमारी निगाह कैसी होनी चाहिए पेन पर काम करते समय? बाज जैसी। कैसी निगाह होती है? अपने शिकार पर निगाह होती है। हमारा शिकार क्या है? हमारा वो है, हमारा पेन है, हमारा कलर है, हमारा एल शुगर है। हमें एल शुगर बनानी है, पेन के अंदर कलर लाना है, जिससे कि हमारी कम से वैल्यू कम से कम आए। इन सब पे काम करना है। इस संबंध में कैसी निगाह होनी चाहिए? एक बार इसमें एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ, महाभारत से संबंधित सुनाना चाहता हूँ कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और एक पेड़ पर एक चिड़िया रख दी। सभी ने कहानी सुनी भी होगी। सभी को बुलाकर पूछा क्या दिखाई दे रहा है? पहले शिष्य ने बताया कि मुझे तो गुरुजी पत्ते दिखाई दे रहे हैं। दूसरे शिष्य को बुलाया जाता है कि मुझे तो आम दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार सभी को बुलाया गया और सभी ने अलग अलग बातें बताई। लेकिन जब अपने परम शिष्य को बुलाया गया जिनका नाम था अर्जुन, तो अर्जुन से बुलाकर पूछा गया, अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है आपको पेड़ पर? तो अर्जुन ने कहा मुझे तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो मेरा यह कहना है कि जितने भी पेन मैन हो या पेन कुलियों, जितने भी आदमी हैं, सबके एक ही दृष्टि होनी चाहिए और हमें केवल एक चीज दिखाई देनी चाहिए, वो है चिड़िया की आंख। चिड़िया की आंख हमारे लिए क्या है? पेन की, जो कि यहाँ टोपी क्या है, पेन से संबंधित ही मैं बात करूंगा, अदर बात नहीं करूंगा। हमारी चिड़िया की आंख है हमारा पेन, हमारी चिड़िया की आंख है हमारा पेन शुगर का कलर, हमारी चिड़िया की आंख है हमारी एफिशिएंसी, हमारी चिड़िया की आंख है कि हमें कम से कम स्टीम लेकर के कार्य करना है। हमारा सारा फोकस इस पर रहना चाहिए। जब हमारा इस पर सारा फोकस होगा तभी ठीक प्रकार से पेन बॉइलिंग होगी। और पेन को इस प्रकार से हम बॉईल करते जाएंगे। और पेन बॉइलिंग के समय बहुत दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। इसमें वैक्यूम फ्रक्चुएशन की
ज़्यादा दिक्कत आती है। इसीलिए इस टॉपिक के बारे में मैं बाद में एक्स्ट्रा बोलना चाहूँगा। तो पैन बॉलिंग करते समय इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम एक सी बिट्स में लेके चलें, और यदि फॉल्स आ रहा है तो हमारा माइंड एकदम से क्लिक करना चाहिए कि पैन के अंदर फॉल्स आया तो आया क्यों। जब अभी मैं 1 घंटे से बॉलिंग कर रही थी, अभी तो फॉल्स नहीं आया था, अब क्यों आ गया, कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो हमें क्लिक करना चाहिए फॉल्स किस वजह से रहा, क्या हमारी दिक्कत की वजह से, हमारी क्या हम ध्यान नहीं दे पाए किसी कारण से, इस वजह से फॉल्स आया कि पैन ज़्यादा मोटा हो गया, या हमारी सिरप में दिक्कत थी। तीन ही चीज़ें तो ए साइड की मैं बॉलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, तीन ही चीज़ तो चला रहे हैं, मेल्ट चला रहे हैं, सिरप चला रहे हैं, एलाइट चला रहे हैं, और तो कुछ नहीं, सिंगल का पैन चला रहे हैं। तो फॉल्स इसमें आ गया तो सिरप की वजह से आएगा। हम सिरप मंगा करके चेक करें क्या सिरप मोटा है, नहीं सिरप मोटा तो नहीं है। अरे सिरप मोटे की वजह से ना आपका दिमाग और क्लिक करना चाहिए, जब ना हमने लापरवाही करी ना सिरप मोटा है, फॉल्स क्यों आ गया पैन में, फॉल्स तो आना नहीं चाहिए। जब 1 घंटे से नहीं आप क्यों आ गया, कौन सी नई चीजों में, क्या इसके अंदर फाइबर तो नहीं आ गया, हमारा दिमाग क्लिक करना चाहिए। क्या अचानक ऐसा तो नहीं हो गया पैन में कोई प्रॉब्लम आ गई कि फॉल्स तब भी आ सकता है, सब कुछ सही है, अचानक किसी कारण से वैक्यूम बढ़ गया है, उसकी वजह से फॉल्स आ गया हो। तो हमारा कहना यह है कि हमारा एकदम से माइंड क्लिक करना चाहिए कि प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये आई क्यों, किसकी प्रॉब्लम थी। यदि हम ये सोच करके काम करेंगे कि फॉल्स क्यों आया और किसकी वजह से आया, उसे आइडेंटिफाई करेंगे तो हम आगे रोक पाएंगे, अन्यथा हम नहीं रोक पाएंगे। और वो हमें निष्पक्ष रूप से एनालाइसिस जो करना पड़ेगा प्रेशर में, या वैसे नहीं करना पड़ेगा। यदि हमारी गलती है तो हमें अपने पर स्वीकार करना पड़ेगा, सिरप की है तो सिरप को कहना पड़ेगा, अचानक वैक्यूम बढ़ गया है किसी कारण का कंडेंसर की वजह से तो उसे देखना पड़ेगा। मतलब फॉल्स को आइडेंटिफाई कर रहे तो हमें रोड को जो है सही पकड़ना पड़ेगा कि किसकी वजह से फॉल्स है। इस प्रकार से हम बॉलिंग करते हुए जाएंगे। और पैन ड्रॉपिंग पे हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पैन को किसी भी हालत में हमें पतला नहीं गिराना। पैन को जब ड्रॉप करेंगे, जैसे कि एक बात कर रहा हूँ 93 94 बिट्स से पैन का कम नहीं गिराना है, उसी बिट्स का गिराएं, क्योंकि इसके गिराने की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम क्या आती है मैं बताना चाहता हूँ। यदि आपने पतला पैन गिराया, सीरा ज़्यादा निकलेगा, सीरा ज़्यादा निकल गया, कहाँ देखो इफेक्ट कहाँ से कहाँ आता है, ए भी ज़्यादा निकल गया, बी में एसिड बन गया, बी में एसिड ज़्यादा बन गया, ऑटोमेटिकली सी में एसिड ज़्यादा बन जाएगा, यानी कि वो चीनी जो निकल कर आनी चाहिए थी वो घूम गई। और जब वो घूम गई तो उसके लिए क्या चाहिएगी, स्टीम, और स्टीम के लिए क्या चाहिएगी, बगास। अब जो युग है वो युग नहीं रहा है, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल रही है। हमें शुगर बनानी है। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि उत्पादन विभाग का कार्य क्या है। हमारा काम है कि चीनी बनाना। चीनी कैसी बनाना, सबसे अच्छी लो इनकम सा वैल्यू की चीनी बनाना, सबसे बेस्ट। शुगर बनाना, शुगर ही बनाना काम नहीं है, मिनिमम लॉसेज के साथ बनानी है। और मिनिमम लॉसेज के साथ ही नहीं बनानी है, कम से कम खर्चे में बनानी है। जब ये काम करेंगे, जब हम इस कंपटीशन के युग में रुक पाएंगे, जब हम इस दुनिया में चल पाएंगे, जब हम